इसकी पूरी व्यवस्था राजस्थान सरकार कर रही है। और जयपुर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भी संगठन धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, एक भी संगठन को अनुमति सरकार के द्वारा नहीं दी गई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छात्र संघ की डिमांड जो बच्चे कर रहे हैं, उन पर राजकार्य का बाधा लगाए का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं एक घोर अत्याचार बच्चों पे किया जा रहा है। पहले कभी भी इस प्रकार के आंदोलन होते रहे हैं, हमेशा 151 में बच्चों को बैठाते थे, लेकिन ये सरकार बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए उन पे राजकार्य का बाधा का मुकदमा जो लगा रही है, ये गलत है। अभी पीटीआई में जो 875 के आसपास जो बच्चे निकाले गए, ऐसा क्यों नहीं कि जो बच्चे उनमें कुछ नंबर से जो रह रहे हैं वेटिंग में जो है उनको भरा जाए? देखिए, इस सरकार की मंशा सही नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो सरकार ये कह दे कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे 1 साल के अंदर और 4 लाख भर्तियां करेंगे, तो 8 लाख तो टोटली पद है, 4 लाख कहां से कर देंगे? यानी विधानसभा में जो लोग गलत तथ्य पेश कर सकते हैं, विधानसभा में एमओयू नहीं दिखाते हैं और विधानसभा के अंदर इनके मंत्री सही जवाब नहीं दे रहे हैं, उस सरकार का क्या करोगे आप? इन लोगों की मंशा ही सही नहीं है। इसलिए आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है नहीं। इस सरकार ने जनता को खून के आंसू रुला दिए हैं। न बिजली मिल रही है, न पानी मिल रही है, न सफाई व्यवस्था है, न कानून व्यवस्था है। जो आज का जो प्रदर्शन है सर, ये शांतिपूर्वक किया जा रहा है, शांतिपूर्वक से काम चल जाएगा? देखिए, पहली बार तो मौका देना पड़ता है, पहला मौका हमने दे दिया है, लेकिन इससे आगे शांति से काम चलने वाला नहीं है। हम घेराव की घोषणा करेंगे सीधा। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ के जो मंत्री हैं, जब विधायक थे, उस समय जलकुंभ भी निकाल के पानी लाने का प्रयास ये कर रहे थे। कोई आदमी ये बता दे जलकुंभी से कितना पानी रुक सकता है? ये लोग जिनने अतिक्रमण कर रखा है, उन लोगों का तो ये लोग सहयोग कर रहे हैं, नाजायज गरीब आदमियों को मार रहे हैं। एक दलित को अतिक्रमण का नोटिस दे दिया और उसने सुसाइड कर लिया। ये हालत अलवर जिले के अंदर है। और जो अतिक्रमण यहाँ ये मान रहे हैं, उसको विधानसभा के अंदर जुबेर खान जी के क्वेश्चन के आंसर के अंदर उसको अतिक्रमण ही नहीं माना। जो जल संसाधन विभाग ने जवाब दिया है उसमें उसको अतिक्रमण नहीं माना, और उसको अतिक्रमण नहीं माना तो फिर उसको यहाँ आपने नोटिस कैसे दे दिया? और उस नोटिस की वजह से वो व्यक्ति अवसाद में आ गया, उसकी जान चली गई। सरकार ने आज तक उस परिवार का कोई ख्याल नहीं रखा है। आपका नाम भी अतिक्रमण के मामले में विधानसभा में उठा था, उसमें क्या? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो मेरा अतिक्रमण का जहां नाम आया है, आप सब लोग चलिए, मेरे को भी साथ लेके चलिए। मेरी कभी कोई जमीन रही हो, मेरे नाम रही हो, मैं कभी वहां रहा हूं, कोई मेरा परिवार का रहा हो, तो जाके देख लीजिए। सिर्फ मेरी छवि को खराब करने के लिए इस प्रकार के जो कोशिशें हैं इस सरकार के द्वारा की जाती रही हैं, और ये तो अभी और पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन आपसे भी बात हुई थी तो मैंने यही कहा था, और आपने, मैं धन्यवाद देता हूँ भास्कर डिजिटल को भी, जो वहां मौके पे गया और जो मामला विधानसभा में उठा था उसको इन्होंने दिखाया कि ये वो जगह है जहाँ टीकाराम जूली का अतिक्रमण बताया गया है। कोई भी एक भी आदमी, शहर का आदमी, आड़ोसी पड़ोसी बता दे कि टीकाराम जूली कोई जगह हो। दूसरी बात, यूआईटी ने खुद मना किया है कि मैं कोई इस प्रकार का अतिक्रमी नहीं हूँ, तो उसके बाद बात कहाँ रह जाती है? अधिकारियों ने खुद मना कर दिया। निलंबित विधायक कह रहे हैं कि अध्यक्ष हमारे विधायकों को भड़का रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अध्यक्ष सबका होता है, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। अध्यक्ष से हम उम्मीद ये रखते हैं कि उनका जो निर्णय होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन हमारे सदस्य का जो निलंबन किया गया है, मैं कह रहा हूँ, उसने ऐसा कौन सा इशारा कर दिया, क्या गलत कह दिया जो उसको निलंबित किया गया, आज तक नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि जो संसदीय मंत्री हैं वो ही कानून मंत्री हैं, उन्होंने अपने बेटे को डबल एजी की नियुक्ति दे दी और वो मामला मैंने विधानसभा में उठा दिया। अब वो नियम विरुद्ध है, अमित शाह के ऑर्डर ये नहीं मान रहे, गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय के ऑर्डर है कि आप 5000 से ज्यादा का कोई उपहार और किसी भी प्रकार का परिवार के लोगों को आप लाभ के पद पे नहीं रख सकते। दूसरा, देश के अंदर नए बीएनएसएस कानून लागू हो गए 2023 और सीआरपीसी खत्म हो गई। आप अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर रहे हो सीआरपीसी के तहत, उसका जवाब ही तो मांगा था। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाब दे रहे हो वो विधानसभा में दे देते। हमने तो कोई उनका जवाब ही मांगा था, जवाब देने के बाद हल्ला नहीं किया। इस चीज का जवाब ही नहीं दिया गया, दोनों चीजों का।
विधानसभा में डॉक्टर जसवंत ने कह दिया कि आप अगले सीएम भी हो सकते हैं। अब डॉक्टर बाबा साहब के जितेंद्र पास तो सिंह जी भी डॉक्टर साहब ही आपके साथ में जाने। खड़े हैं। मैं तो चाहूंगा कि कभी मौका मिले तो अलवर को ये सम्मान भंवर जितेंद्र सिंह जी के रूप में मिले। ओके अच्छा ये बताओ, आप सब ट्रेनिंग करने कब जा रहे हो? हाँ ट्रेनिंग